दोस्तों आज मुकाबला है इतिहास और रफ्तार का। आज आमने सामने खड़े हैं दो ऐसे शहर जिनके बिना उनके देशों की पहचान अधूरी है। एक तरफ है भारत का दिल, सत्ता का केंद्र दिल्ली, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन और समंदर का किनारा कराची। ये दोनों शहर अपने अपने मुल्क की शान है, लेकिन जब ये दोनों मैदान मुकाबले में उतरते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। क्या दिल्ली की गगनचुंबी इमारतें और मेट्रो की रफ्तार कराची के समंदर और व्यापार पर भारी पड़ेगी, या फिर कुछ मामलों में कराची दिल्ली को ऐसी मात देगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी? कौन सा है शहर आपकी जेब के लिए सस्ता और कौन सा है रहने के लिए जन्नत? दिल्ली का स्ट्रीट फूड या कराची की बिरयानी, बाजी कौन मारेगा? जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आपको बना रहना होगा, क्योंकि आज की भिड़ंत बहुत जोरदार होने वाली है। बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं भारत के डी टाउन, सिटी ऑफ रैलीज, इंद्रप्रस्थ और दिल वालों की, दिल्ली के नाम से मशहूर दिल्ली की, जिसने देश की सियासत की कमान अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई है। दिल्ली आज केवल एक राजनीतिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक शक्ति बनकर भी उभरा है। ये दुनिया के कोने कोने से लोगों को रोजगार, शिक्षा और शानदार टूरिस्ट प्लेसेस घूमने का गोल्डन चांस देता है। लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर में फैली दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो उत्तर में हिमालय से करीब 160 किलोमीटर, दक्षिण में यमुना नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा जैसे राज्यों के साथ साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कराची की, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह होने के साथ साथ सिंध प्रांत की राजधानी भी है। कराची पाकिस्तान के फाइनेंशियल, कमर्शियल और कल्चरल सेंटर के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। इसे लोग प्यार से रोशनियों का शहर यानी सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि 1960 और 70 के दशक में यहाँ की नाइट लाइफ वाकई लाजवाब होती थी। एरिया के मामले में कराची दिल्ली से काफी आगे है। ये करीब 3500 से 3700 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन जब बात आती है पॉपुलेशन की, तो यहाँ दिल्ली बाजी मार लेता है, जहाँ कराची की आबादी लगभग 18 से 20 मिलियन के बीच ही है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 2600 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दिल्ली की मेट्रो आबादी आज 34 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिल्ली में डेंसिटी का आलम यह है कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पर करीब 11,312 लोगों की चहलकदमी है, यानी बिगेस्ट एरिया का खिताब भले ही कराची के पास हो, लेकिन कम जगह में ज्यादा आबादी को कैसे समाना है, ये हुनर सिर्फ दिल्ली जानता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। एक तरफ जहाँ बढ़ती आबादी दिल्ली के इनकम सोर्स के लिए आशीर्वाद की तरह है, तो वहीं पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ के लिए ये किसी अभिशाप से कम नहीं। आज दिल्ली का AQI अक्सर 400 से 500 के खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है और सर्दियों में तो एयर पोल्यूशन का कहर लोगों का दम घोटने पर मजबूर कर देता है। आसमान में प्रदूषण की एक ऐसी मोटी लेयर बनी रहती है जिससे लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से ही दिल्ली में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदूषण की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र में करीब 8 से 10 साल तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज करीब 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा वाहन है, जिनकी वजह से हर रोज सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जैम लगा रहता है। इसीलिए दिल्ली को अक्सर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का खिताब भी दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कराची की स्थिति कैसी है? बात करें कराची की, तो यहाँ का AQI आमतौर पर 180 से 190 के बीच नोट किया जाता है, जो बेशक अच्छी कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन दिल्ली जितना अनसेफ भी नहीं माना जाता। इसके बावजूद कराची को दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में शुमार किया गया है, क्योंकि यहाँ भी व्हीकल्स का मेला और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कराची में भी हर साल हजारों लोग प्रदूषण की चपेट में आकर बीमारियों की शिकार बन रहे हैं। जहाँ टू व्हीलर्स की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है, जहाँ अकेले 2022 तक ही करीब 4 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर की जा चुकी थी, यानी धूल और धुएं की मार झेलने में दोनों ही शहर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं GDP के बारे में। आज दिल्ली की GDP लगभग 294 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े तक पहुंच गई है, जिसकी बड़ी वजह है बढ़ता रोजगार, हाई एम्प्लॉयमेंट पावर और तेजी से फैलता इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यही कारण है कि दिल्ली को भारत के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम करीब 4.93 लाख रुपीज है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। आज दिल्ली पेटीएम, जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसे बड़े स्टार्टअप्स का हब बन चुकी है। यहाँ सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में लाखों युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। दिल्ली भारत की कुल GDP में लगभग 4 से 5% तक का योगदान देती है। यही वजह है कि बेहतर करियर के लिए आज भी ज्यादातर भारतीयों की पहली पसंद दिल्ली होता है। वहीं बात कराची की करें, तो ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब ही है, जो अकेले पूरे पाकिस्तान की GDP का लगभग 25% बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। हालांकि कराची की GDP लगभग 176 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो दिल्ली के मुकाबले काफी कम है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। यहाँ यूनिलीवर, नेस्ले और शेल जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं, जो देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार देती है। आज कराची की आर्थिक गाड़ी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे बड़े सेक्टर्स पर टिकी है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के ज्यादा बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा IT और पोर्ट्स के जरिए जनरेट होने वाला रेवेन्यू पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। ये साफ है कि कराची पाकिस्तान के लिए उतना ही जरूरी है जितना दिल्ली भारत के लिए। लेकिन अगर बात हाई इनकम और ग्रोथ की हो तो दिल्ली आज कराची से काफी आगे खड़ा नजर आता है। चलिए बात करते हैं अब क्राइम रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। सिर्फ इनकम ही नहीं, हाई क्राइम के मामले में भी दिल्ली अक्सर चर्चा में रहती है। आज दिल्ली को भारत के सबसे अनसेफ इलाकों में शुमार किया जाता है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर अपराध की दर काफी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि हर साल आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी अपराध का शिकार होता है। इनमें कत्ल, चोरी, लूटपाट और जालसाजी जैसे क्राइम्स शामिल हैं, जो दिल्ली की छवि पर असर डालते हैं। यही वजह है कि ये शहर दिन के उजाले में जितना बिजी दिखता है, रात के अंधेरे में उतना ही डरावना हो जाता है। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और टूरिस्ट के मन में एक डर का माहौल बना रहता है। वैसे क्राइम के मामले में तो कराची ने भी हाई मार्क्स हासिल किए हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में करीब 70,000 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की घटनाएं देखने को मिली थी, जिनमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस शहर में मोबाइल छीनना, छीना झपटी और लूटपाट जैसे मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि दिल्ली में संगीन अपराधों की दर भारत में सबसे ज्यादा दर्ज की जाती है, जिसके चलते कई बार दिल्ली को कराची के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित माना जाता है। कराची में भी घूमते समय सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, वरना कब आप लुटेरों का निशाना बन जाए पता ही नहीं चलेगा। अक्सर कहा जाता है कि क्राइम की वजह शिक्षा की कमी और बेरोजगारी होती है, लेकिन ये दोनों शहर इस मामले में थोड़े अलग हैं। भरपूर रोजगार की वजह से इन्हें फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है। फिर भी बेरोजगारी की मार यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जहाँ दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 4.7% से 5.2% के बीच है, वहीं कराची में यह आंकड़ा लगभग 6.5% के आसपास है। यानी बेरोजगारी की हवा कराची में थोड़ी ज्यादा तेज बह रही है, जो कहीं न कहीं वहाँ के क्राइम ग्राफ को भी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो आज दिल्ली की साक्षरता दर करीब 88.7% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह है यहाँ के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन और कड़ी मेहनत करने वाले युवा। आज देश में जितने भी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन्हें पास करने का रास्ता अक्सर दिल्ली की गलियों से होकर ही गुजरता है, जहाँ स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल की तैयारी कराई जाती है। दिल्ली के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, एम्स और DTU जैसे नाम शामिल हैं, जहाँ हर साल लाखों बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली को भारत का एजुकेशन सेंटर भी कहा जाता है। वैसे पढ़ाई के मामले में कराची का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आगा खान यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी और इकरा यूनिवर्सिटी जैसे तमाम शिक्षण संस्थानों की एक लंबी लिस्ट। ये संस्थान बिजनेस से लेकर IT और कॉमर्स से लेकर साइंस तक की बेहतरीन शिक्षा देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के कोने कोने से स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई की तलाश में कराची का रुख करते हैं। इसी पढ़ाई प्रेम की वजह से कराची सेंट्रल का लिटरेसी रेट लगभग 83.5% तक जा पहुंचा है। हालांकि लिटरेसी रेट के आंकड़ों और ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से दिल्ली कराची से 2 कदम आगे नजर आती है और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का खिताब भी दिल्ली के नाम ही रहता है। अब करते हैं मेन बात, यानी फूड। बात करते हैं दोनों शहरों के लजीज पकवानों की, क्योंकि खाने के मामले में ये दोनों ही शहर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के नाते कराची में आपको ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स ही चखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है निहारी का। धीमी आंच पर पकाया जाने वाला मांस का ये स्टू मसालों से भरपूर होता है और अक्सर नाश्ते में खमीरी रोटी के साथ खाया जाता है। इसके बाद मेन्यू में दर्ज है हलीम, जो गेहूं, दाल, जौ और मांस से बना एक गाढ़ा और मलाईदार स्टू होता है। लेकिन अगर आपने कराची की सिंधी बिरयानी टेस्ट नहीं की तो समझिए आपने असली जायका मिस कर दिया। यहाँ बिरयानी को मांस और आलू के साथ खास मसालों में तैयार किया जाता है, जिसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। इसके अलावा आप चिकन कढ़ाई, कराची पराठा रोल, बन कबाब और कटा कट जैसी तमाम डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं, जो आपको 100% पसंद आएगी। वैसे टेस्ट के मामले में दिल्ली भी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है। दिल्ली की खासियत ये है कि यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के पकवानों की भरमार है। जहाँ एक तरफ पुरानी दिल्ली की गलियों में मिलते निहारी और हल्की आंच पर सिके कबाब आपका दिल जीत लेंगे, वहीं दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे और बटर चिकन का स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ की चाट, कुरकुरी आलू टिक्की, तीखे गोलगप्पे और मखमली लिस्ट इतनी लंबी है कि जुबान थक जाएगी, लेकिन डिशेस खत्म नहीं होंगे। इसीलिए खाने के मामले में दोनों ही शहर अपनी अपनी जगह पर किंग है और किसी एक को चुनना नामुमकिन। नेक्स्ट इज फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दिल्ली हो या कराची, घूमने के शौकीनों को ये शहर कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक से एक शानदार जगह है जहाँ आप सैर सपाटा कर सकते हैं। दिल्ली में आप लाल किला, लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम, कुतुब मीनार, स्वामीनारायण अक्षरधाम, चांदनी चौक और कनॉट प्लेस जैसी ऐतिहासिक और आधुनिक जगहों का दीदार कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कराची भी आपको सैर सपाटे के बेहतरीन मौके देती है। कराची में आप सफारी पार्क, कराची जू, पोर्ट ग्रैंड, डॉलमेन मॉल, क्लिफ्टन, मेहता पैलेस और मजार कायद जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर टूरिज्म के मामले में दोनों ही शहर अपनी अपनी जगह बेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। भाई रहने के लिए अगर आप सस्ता शहर देख रहे हैं तो कराची आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर सकता है, क्योंकि कराची में जहां महीने भर का खर्च
30,000 रुपए के आसपास बैठता है, तो वहीं दिल्ली में ये नंबर 45,000 पहुंच जाता है। यानी दिल्ली की लागत कराची की तुलना में 20 से 25% ज्यादा है। अगर आप अकेले हैं तो दिल्ली में आपका 12,000 रुपए जितना रेंट हो सकता है। फूड एंड ग्रोसरीज 8,000 रुपए की होगी। ट्रांसपोर्ट प्लस बिल का बजट होगा 3,000 से 7,000, यानी वही 25 से 45,000 आपको महीने भर में चाहिए। वहीं कराची में बात करें तो एज ए रेंट फूड एंड ग्रोसरी के लिए 6,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट विद बिल के लिए 3 से 5,000 रुपए। इस तरह कराची के महीने भर का बिल बैठेगा 17 से 25,000 रुपए, जो आपके खर्चों पर भी डिपेंड करता है। कराची में जहां एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका मिलता है, तो दिल्ली में एक अच्छी लाइफ विद ऑल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है। तो दोस्तों, ये था भारत की धड़कन दिल्ली और पाकिस्तान के सिटी ऑफ लाइट्स कराची का एक पूरा कंपैरिजन, जहां एक तरफ दिल्ली अपनी मेट्रो, बेहतरीन एजुकेशन और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है, वहीं कराची अपने विशाल समंदर, फाइनेंशियल हब और लाजवाब बिरयानी के लिए मशहूर है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट शहर कौन सा है, या फिर आप अगली वीडियो के इन दो शहरों के बीच देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।